सीरिया के शहरों पर तेजी से कब्जा करते विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शम के मुखिया को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है। HTS चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी इजराइल को भी अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में सीरिया में उसकी मजबूत होती पकड़ अमेरिका और इजराइल को भी टेंशन दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सीरिया फिर सुलग रहा है। जंग की आग में झुलस रहा है। असद सरकार के खिलाफ विद्रोही ताकतों ने फिर से सिर उठाया है। एक हफ्ते की लड़ाई में सीरिया के 3 शहर विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके हैं। सीरिया में विद्रोही लड़ाके जिस तरह से एक्शन में हैं, उससे सिर्फ असद सरकार ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका तक की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह है विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी। अबू मोहम्मद अल जुलानी मिडिल ईस्ट, खासकर सीरिया और उसके आसपास एक्टिव कुख्यात आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS समूह का सरगना है। सवाल ये कि जंग की चिंगारी जब सीरिया में भड़की है तो टेंशन अमेरिका और इजराइल की कैसे बढ़ी है, इस बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए जुलानी कौन है। अरब मीडिया के मुताबिक अल जुलानी का जन्म 1981 या 1982 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ, लेकिन वो सीरिया के इदलिब क्षेत्र में पला बढ़ा। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अलकायदा को ज्वाइन कर लिया। जुलानी अलकायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का बेहद करीबी रहा। 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में समय बिताया। जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार भी किया था। उसको 2008 में रिहा किया गया। रिहाई के बाद अल जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ा। 2011 में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच जुलानी सीरिया आ गया। 2012 में उसने जबात अल नुसरा नाम से एक संगठन की स्थापना की और असद शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। 2017 में कुछ दूसरे समूहों के साथ मिलकर जुलानी ने हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नाम से अपना संगठन खड़ा किया। जुलानी ने 2017 में असद सरकार के खिलाफ जो जंग शुरू की वो अब भी जारी है। जुलानी को रोकने के लिए रूस और ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सीरिया में अपनी सेना भेज रहे हैं। यह हालात इजराइल और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। लंबे वक्त तक ईरानी और रूसी लड़ाकों की सीरिया में मौजूदगी इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। अमेरिका के लिए इस वक्त गोलानी इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो रशिया का जवाब दे, यानी कि ऐसे में अगर 2 बुराइयां हैं तो उसमें से छोटी बुराई को सेक्रीफाइस किया जा सकता है और बड़ी बुराई के साथ लड़ा जाना चाहिए। यही अमेरिका का रोल है कि वो गोलानी के टेररिज्म को नज़रअंदाज करके विद्रोहियों को सपोर्ट करता रहे। सीरिया के अलावा अमेरिका इजराइल के लिए भी जुलानी सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका ने जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। जुलानी और उसका संगठन इजरायली यानी यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में अगर सीरिया में जुलानी मजबूत हुआ
तो अलकायदा को सीरिया में पैर पसारने का मौका मिलेगा। आईएस आतंकियों के बचे कुचे लड़ाके फिर से संगठित होने की कोशिश करेंगे। अलकायदा और आईएस का फिर से खड़े होना अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। जुलानी यहूदियों से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल पर हमले कर सकता है। जिस तरह से जुलानी सीरिया पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। एचटीएस ऐसा गुट है जो पूर्व में अलकायदा से जुड़ा रहा है। बीते कुछ सालों में एचटीएस जुलानी की अगुवाई में सीरियाई शासन के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। जुलानी बीते कई सालों से अल असद की सरकार के लिए लगातार खतरा बना रहा है और उसके लड़ाके सेना को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे में जुलानी और उसके संगठन का मजबूत होना अगर असद सरकार के लिए चुनौती है, तो इजराइल और अमेरिका की मुसीबतें भी बढ़ाने वाला है। न्यूज़ नेशन। सीरिया फिर सुलग रहा है। जंग की आग में झुलस रहा है। असद सरकार के खिलाफ विद्रोही ताकतों ने फिर से सिर उठाया है। एक हफ्ते की लड़ाई में सीरिया के 3 शहर विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके हैं। सीरिया में विद्रोही लड़ाके जिस तरह से एक्शन में हैं, उससे सिर्फ असद सरकार ही नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका तक की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह है विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी। अबू मोहम्मद अल जुलानी मिडिल ईस्ट, खासकर सीरिया और उसके आसपास एक्टिव कुख्यात आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस समूह का सरगना है। सवाल ये कि जंग की चिंगारी जब सीरिया में भड़की है तो टेंशन अमेरिका और इजराइल की कैसे बढ़ी है, इस बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए जुलानी कौन है। अरब मीडिया के मुताबिक अल जुलानी का जन्म 1981 या 1982 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ, लेकिन वो सीरिया के इदलिब क्षेत्र में पला बढ़ा। जुलानी ने 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर अलकायदा को ज्वाइन कर लिया। जुलानी अलकायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का बेहद करीबी रहा। 2006 में जरकावी की हत्या के बाद जुलानी ने लेबनान और इराक में समय बिताया। जुलानी को इराक में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार भी किया था। उसको 2008 में रिहा किया गया। रिहाई के बाद अल जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ा। 2011 में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच जुलानी सीरिया आ गया। 2012 में उसने जबात अल नुसरा नाम से एक संगठन की स्थापना की और असद शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। 2017 में कुछ दूसरे समूहों के साथ मिलकर जुलानी ने हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस नाम से अपना संगठन खड़ा किया।
जुलानी ने 2017 में असद सरकार के खिलाफ जो जंग शुरू की वो अब भी जारी है। जुलानी को रोकने के लिए रूस और ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सीरिया में अपनी सेना भेज रहे हैं। यह हालात इजराइल और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। लंबे वक्त तक ईरानी और रूसी लड़ाकों की सीरिया में मौजूदगी इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। अमेरिका के लिए इस वक्त गोलानी इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो रशिया का जवाब दे, यानी कि ऐसे में अगर दो बुराइयां हैं तो उसमें से छोटी बुराई को सेक्रीफाइस किया जा सकता है और बड़ी बुराई के साथ लड़ा जाना चाहिए। यही अमेरिका का रोल है कि वो गोलानी के टेररिज्म को नज़रअंदाज करके विद्रोहियों को सपोर्ट करता रहे। सीरिया के अलावा अमेरिका इजराइल के लिए भी जुलानी सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका ने जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। जुलानी और उसका संगठन इजरायली यानी यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में अगर सीरिया में जुलानी मजबूत हुआ तो अलकायदा को सीरिया में पैर पसारने का मौका मिलेगा। आईएस आतंकियों के बचे कुचे लड़ाके फिर से संगठित होने की कोशिश करेंगे। अलकायदा और आईएस का फिर से खड़े होना अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। जुलानी यहूदियों से दुश्मनी निकालने के लिए इजराइल पर हमले कर सकता है। जिस तरह से जुलानी सीरिया पर अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। एचटीएस ऐसा गुट है जो पूर्व में अलकायदा से जुड़ा रहा है। बीते कुछ सालों में एचटीएस जुलानी की अगुवाई में सीरियाई शासन के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। जुलानी बीते कई सालों से अल असद की सरकार के लिए लगातार खतरा बना रहा है और उसके लड़ाके सेना को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे में जुलानी और उसके संगठन का मजबूत होना अगर असद सरकार के लिए चुनौती है तो इजराइल और अमेरिका की मुसीबतें भी बढ़ाने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।